नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस लेडी के बारे में। वैसे तो इस लेडी को पूरा भारत जानता है। ये अपने विवादित बयानों की वजह से ही चर्चा पे रही है हमेशा। ये है यूएस की कांग्रेस वोमन इल्हान ओमार। ये हाल ही में सोशल मीडिया में चर्चा का पात्र फिर से बन गई क्योंकि इनकी जमकर बेइज्जती की है डोनाल्ड ट्रंप ने। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने कुतिया तक कहा। अब आगे इस पर बात करेंगे। ये वो शख्स है जिसने 2022 में पा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया और विवादित बयान दिए इंडिया के बारे में। इसका हमेशा से विवादित बयान रहा है कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी खासकर मुस्लिमों को लेकर बड़े अत्याचार हुए हैं। Administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly? जबकि इसे कभी भी पाकिस्तान में हो रहे हिंदू या माइनॉरिटीज के प्रति अत्याचार कभी नहीं दिखे, इसने कभी इस पर आवाज नहीं उठाई। इसी चीज को लेकर ये यूएस कांग्रेस में भी अक्सर शिकायत करती रहती है कि यूएस को इंडिया पर माइनॉरिटी कंडीशंस को लेकर दबाव डालना चाहिए। इसी बात को लेकर ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि इल्हान ओमार व्हाटएवर उसका जो भी नाम हो, वो जो लिटिल सी छोटी सी पगड़ी पहने रहती है सर पर, या क्योंकि इल्हान ओमार हमेशा अपने सर पर एक कपड़ा लपेटे रहती हैं, उसी को लेकर उन्होंने टॉन्ट कसा। Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little shing, the little turban. और आगे कहा, आई लव हर, शी कम्स इन, डज नथिंग, बट बिच शी ऑलवेज कंप्लेनिंग। यानी कि कुतिया आती हमेशा आती है, करती कुछ नहीं है और सिवाय हमेशा कंप्लेन के, और इसके पास और कोई काम नहीं है। I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining. आगे ट्रंप ने कहा कि वह एक ऐसे देश से आती है जहां ना तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर लोग पार्लियामेंट शब्द का मतलब भी नहीं समझते, ना तो पुलिस है, और इस संसार में आज के समय में कहा जाए तो एक नर्क सा जैसा देश है वो, जहां से बिलोंग करती है वो दरअसल सोमालिया, क्योंकि इल्हान ओमार जो है सोमालिया से बिलोंग करती है ना, इस वजह से उनकी नेशनैलिटी पर सवाल उठाते हुए ने कहा कि उसने यूएसए में अपनी नागरिकता पाने के लिए अपने भाई से शादी की और यूएस की नागरिक बन गई। इसको तो यूएस की सिटीजनशिप हटाकर इसे वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। She comes from a country where, I mean, it's considered about the worst country in the world, right? They have no military, they have no nothing, they have no parliament. They don't know what the hell the word parliament means. They have nothing. They have no police. They police themselves. They kill each other all the time. I love it. She comes to our country, and she's always complaining about the Constitution allows me to do this. We ought to get her the hell out. She married her brother in order to get in, right? She married her brother. Can you imagine if Donald Trump married his sister? Beautiful. She's a beautiful person. If I married my sister to get my citizenship, do you think I'd last for about 2 hours, or would it be something less than that? She married her brother to get in. Therefore, she's here illegally. She should get the hell out. Throw the hell out. She does nothing but complain. देख लीजिए, इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिलना। इल्हान ओमार को ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे, ये शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वैसे ये ठीक है, क्योंकि एक बायस्ड पॉलिटिकल लीडर कभी नहीं होना चाहिए इतना। आप अगर ह्यूमन राइट्स का इशू उठा रही हैं तो आपको दोनों पक्षों को रखना होगा। इंडिया में अगर आप ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंतित हैं तो पाकिस्तान को भी रहिए, पूरे वर्ल्ड के लिए रहिए। ये नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड ले और एक कम्युनिटी को केवल टारगेट करके चलें।
बाय द वे, आपकी राय इस पर क्या है? अपनी सोच, अपने विचारों को कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।